हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पूरे भारत में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, भाजपा और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर हमलावर है। जहां ये रिपोर्ट आने के बाद चाहे कांग्रेस के नेता हों चाहे और विपक्ष के नेता हों, वो लगातार हमलावर हो रहे हैं भाजपा को लेकर, और जो बिजनेसमैन है अडानी, उनको लेकर जो बातें कर रहे हैं, उसी को लेकर जो रविशंकर प्रसाद है, भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी हमला बोला है जो कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट पर जो बातें आ रही हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो कौन है। सबसे बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो हमेशा भारत के विरोध की बात करता है, भारत के ऊपर जिस तरीके की पोस्ट करता है, भारत की जो आंतरिक जो भी बातें हैं उसको लेकर जो विचार साझा करता है, तो वो हमेशा भारत के लिए नेगेटिव बातें पोस्ट करता है। तो इस तरीके की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद काफी ज्यादा गुस्सा नजर आए। उन्होंने कहा कि उन लोगों का मुझे समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, 55 साल देश पर राज किया है, और अगर आर्थिक तौर पर कुछ दिक्कतें होती हैं, ऐसी रिपोर्ट आने पर अगर नुकसान होता है, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। अगर बाजार गिरेगा तो उससे किसको नुकसान होगा? देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। जो 55 साल जिसने राज किया, क्या वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा सा सीरियस नहीं है? उन्होंने बहुत सारी बातों को लेकर कांग्रेस पर ये जो हमले साधे और कहा कि ये सारी जो रिपोर्ट है इसमें सत्यता जैसी कोई चीज है नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। और रविशंकर प्रसाद ने बहुत सी बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें रखी। देखिए रविशंकर प्रसाद का ये पूरा बयान। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना हुआ, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर दूसरी चिट मिल गई,
हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। यह है इनकी सोच।